मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी लमसम के ऊपर। उसमें मैंने आपको यह बताया था कि पैसा तैयार रखिएगा, लमसम करने का मौका आ सकता है। और बिल्कुल वैसा हुआ। 4 अप्रैल को मार्केट लगभग 1.5% तक नीचे गिर गया और पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर में आपके पास एक बेहतरीन मौका था लमसम करने का। अब देखिए 2 अप्रैल को, जिसका हम सभी लोग वेट कर रहे थे पिछले 2-3 महीने से कि ट्रंप आके रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई करने वाले, वो अप्लाई हो चुका है। लगभग 26% का डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के ऊपर अप्लाई हो गया। बट वहां पे मार्केट हमारा ज्यादा नीचे नहीं गिरा 3 तारीख को। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फार्मा और सेमीकंडक्टर चिप को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था टैरिफ से। मतलब इसके ऊपर 0% का टैरिफ अप्लाई हुआ था। ट्रंप ने इसके बारे में कोई बात नहीं किया था। इसी वजह से जब 3 अप्रैल को मार्केट ओपन हुआ तो फार्मा सेक्टर बहुत तेजी के साथ ग्रो करना स्टार्ट हुआ। एक बहुत ही रैली देखने को मिली, लगभग 5% तक ऊपर भाग गया था फार्मा सेक्टर। अब 3 अप्रैल को एक और न्यूज आती है कि ट्रंप भाई साहब ने यह अनाउंस कर दिया है कि हम फार्मा सेक्टर और सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर फ्यूचर के अंदर में टैरिफ अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। और इसके वजह से जब 4 तारीख को इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलती है। लगभग फार्मा सेक्टर 4% नीचे गिर जाता है। वहीं 3 तारीख को 4% ऊपर गया था, अभी 4% नीचे गिर जाता है 4 तारीख को। आईटी की बात करें, यह भी 4% डाउन हो जाता है। ऑटो की बात करें, यह भी 2.5% डाउन हो जाता है। एंड अगर मेटल की बात करें तो यह तो लगभग 6.5% तक नीचे गिर जाता है। तो एक भारी गिरावट देखने को मिलती है इन सेक्टर्स के अंदर में, जिसके वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 1.5% नीचे गिर जाता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब के अंदर एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलता है। अब देखिए ट्रंप भाई साहब एक पूरा ट्रेड वार छेड़ के रखे हुए, पर ट्रंप ये बात भूल रहे हैं कि जिसके ऊपर वो टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं वो देश भी इनके ऊपर टैरिफ अप्लाई किए जा रहा है। अगर स्पेशली चाइना की बात करूं तो 4 तारीख को चाइना ने दोबारा टैरिफ अप्लाई कर दिया अमेरिका के ऊपर, लगभग 34% का। अब इसके वजह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लगभग क्रैश होने वाला है। अब देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो 2 तारीख को टैरिफ अप्लाई किया था चाइना के ऊपर, लगभग 34% का। और ये बोला गया था कि जो टैरिफ अप्लाई हुआ है चाइना के ऊपर वो 9 तारीख से लागू होगा। मतलब 9 तारीख से टैरिफ लागू हो जाएगा चाइना के ऊपर। वहीं चाइना ने 4 तारीख को पलट के जवाब दिया है और ये बोला है कि मैं भी आपके ऊपर 34% का टैरिफ अप्लाई करता हूं और मेरा जो टैरिफ है वो 10 तारीख से लागू होगा। अब यहां पे एक बहुत ही गलत सिचुएशन क्रिएट हो गया है। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने यह भी बोला है अमेरिका से कि आप रिस्पेक्टफुल तरीके से अगर मीटिंग करना चाहते, इसके ऊपर बात करना चाहते तो हम रेडी हैं, क्योंकि अगर आप टैरिफ कम नहीं करेंगे तो हम भी टैरिफ कम नहीं करने वाले हैं, हम भी 10 तारीख से इसको लागू कर देने वाले हैं। अब इसके वजह से 4 तारीख को जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिलता है। अगर बात करें नैस्डैक इंडेक्स की तो 4 तारीख को लगभग 6% तक नीचे गिर चुका है। एंड पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 17% नीचे गिर चुका है, जो कि अमेरिका का मेन इंडेक्स है। वहीं अगर बात करूं मैं S&P 500 की तो ये भी लगभग 6% नीचे गिर चुका है 4 तारीख को। एंड 1 महीने के अंदर में ये भी लगभग 14.5% नीचे गिरा हुआ है। एंड अगर मैं डो जोन्स की बात करूं तो ये भी लगभग 5.5% नीचे गिर चुका है 4 तारीख को। एंड 1 महीने के अंदर में लगभग 12.5% नीचे गिरा हुआ है। मतलब कि सभी के सभी इंडेक्स के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है पिछले 1 महीने से एंड पिछले 1 दिन के अंदर में, जो कि चाइना का टैरिफ का कमाल है। अब ये अमेरिकन मार्केट के अंदर गिरावट देखने के बाद यहां पे केवल एक ही चीज समझ में आ रही है कि ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है ना वो उनके ऊपर भारी पड़ना स्टार्ट हो चुका है। वो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, क्योंकि जिनके ऊपर ये टैरिफ अप्लाई कर रहे हैं उन देश का स्टॉक मार्केट बहुत ही कम नीचे गिर रहा है। इनके खुद के देश का स्टॉक मार्केट और ज्यादा नीचे गिर चुका है। 1 दिन के अंदर में लगभग 6% डाउन है। सोचिए नैस्डैक लगभग 6%, S&P 500 6%। इतना नीचे इतने बड़े देश का स्टॉक मार्केट 1 दिन के अंदर में कैसे गिर सकता है? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है कि जो बाकी देश है ना ये भी इनके ऊपर टैरिफ अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिससे इनके स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए ये तो हमने बात कर लिया अभी के टाइम में क्या सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर में। अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या अभी के टाइम में लमसम करना सही रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर? क्योंकि लमसम अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम में तो बन रही है, क्योंकि 4 तारीख को मार्केट नीचे गिरा हुआ था लगभग 1.5%। अगर आपने 4 तारीख को लमसम किया है बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सस्ते दाम के अंदर में यूनिट मिल गया होगा। बट अगर आप लमसम नहीं कर पाए थे किसी रीजन से और आप सोच रहे हैं कि आगे लमसम करूं कि ना करूं, मंडे को जब मार्केट ओपन हो उस टाइम पे लमसम करूं कि ना करूं, तो आपके लिए यहां से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। उसके पहले मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, आज के टाइम के रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में बहुत ज्यादा घूमती रहती है। वो ये है कि अगर सभी लोग लमसम कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। एक फोमो क्रिएट हो चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि उनके अंदर एक फोमो क्रिएट हो
हो गया है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कहां से लमसम करूं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लमसम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पास एसआईपी का अमाउंट है, अपने एसआईपी को ही कंटिन्यू रखिए। अगर पैसा नहीं है लमसम मत करिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि लोन ले लीजिए, लोन लेकर लमसम करना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लमसम उसी को करना है जिसके पास पैसा है। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनके पास अभी के टाइम में लमसम अमाउंट है, जो लमसम करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर बात करें लार्ज कैप इंडेक्स की तो पिछले 6 महीने के अंदर में अभी भी लगभग 10% नीचे गिरा हुआ है, बट पिछले 5 दिन के अंदर में लगभग 2.5% डाउन हो चुका है। लार्ज कैप के अंदर एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है। अगर मिड कैप की बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर में 14% नीचे गिरा हुआ है एंड पिछले 5 दिन के अंदर में 2.3%। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो 18% डाउन है पिछले 6 महीने में और 5 दिन के अंदर में केवल 2% ही नीचे गिरा हुआ है। सोचिए, स्मॉल कैप के अंदर छोटी कंपनी होती है, उसके बावजूद भी पिछले एक हफ्ते के अंदर में लार्ज कैप के कंपेयर में कम नीचे गिरा हुआ है। अगर बात करें लार्ज एंड मिड कैप की तो लार्ज एंड मिड कैप पिछले 6 महीने में 12% डाउन है एंड पिछले 5 दिन के अंदर में लगभग ये भी 2.5% तक नीचे गिर चुका है। माइक्रो कैप की बात करें तो 18% डाउन है 6 महीने में एंड 5 दिन के अंदर में केवल 1% ही नीचे गिरा हुआ है। एंड लास्ट में निफ्टी 500 की बात करें, भारत की टॉप 500 कंपनी की, तो 6 महीने में लगभग 11.5% डाउन है एंड पिछले 5 दिन के अंदर में ये भी लगभग 2.5% तक नीचे गिर चुका है। तो ये सारा का सारा इंडेक्स देखने के बाद हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन निकल के आता है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं या निफ्टी 500 की बात करूं, इन तीनों के अंदर आपके पास अभी के टाइम में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्मॉल कैप से ज्यादा लार्ज कैप नीचे गिरा हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लार्ज कैप ज्यादा नीचे नहीं गिरता है, स्मॉल कैप ज्यादा गिरता है, बट अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आपके पास एक बेस्ट लमसम अपॉर्चुनिटी है लार्ज कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि लार्ज कैप में बड़ी कंपनी जो होती है, अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आगे अगर मार्केट नीचे भी गिरता है 1 महीने 2 महीने के बाद, तो आपको कम गिरावट देखने को मिलेगा, आपके पैसे के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ने वाला है और लंबे टाइम के अंदर में आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं, मिड कैप में जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी के टाइम में जो गिरावट हुई है ना, इस गिरावट को देख के लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड निफ्टी 500 के अंदर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने आपको बहुत वीडियोज में भी बताया है कि आपको सारा पैसा उठा के अभी नहीं झोंक देना है मार्केट के अंदर में। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है मंडे को, तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो केवल 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। सारा पैसा उठा के मार्केट के अंदर एक ही बार में नहीं झोंक देना है। इससे नुकसान क्या होगा कि अगर आपने पैसा उठा के डाल दिया सारा का सारा और अगले दिन मार्केट नीचे गिर जाता है या अगले हफ्ते में मार्केट और नीचे गिर जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। आप ये सोचेंगे कि काश मैंने इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया होता। इसीलिए सारा पैसा उठा के एक ही बार में नहीं इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसा अगर आपने 4 तारीख को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कुछ पैसे को अगले हफ्ते में इन्वेस्ट करिए और कुछ पैसे को उसके अगले हफ्ते में इन्वेस्ट करिए। ऐसे करके आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और यही बेस्ट तरीका होता है लमसम करने का। एक ही बार में उठा के सारा पैसा एक ही दिन के अंदर में मार्केट के अंदर नहीं झोंक देना है। हो सकता है अगले दिन के अंदर और ज्यादा गिरावट हो जाए। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अभी के टाइम में आपको कहां पे और कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर लमसम करने के बारे में सोचना है। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड कैटेगरी है लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अभी के टाइम में इन 3 कैटेगरी के अंदर आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं स्मॉल कैप में जाऊं, मिड कैप में जाऊं, प्योर मिड कैप के अंदर, प्योर स्मॉल कैप के अंदर, माइक्रो कैप के अंदर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट, अगर आपका गोल लंबे टाइम का है तो आप जा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं अगले 2-3 साल के लिए लमसम करना, तो लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। बट अगर आप लंबे टाइम के लिए 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है लंबे टाइम के अंदर में। इससे आपको शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है। उसी लॉस को बहुत सारे लोग झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने स्मॉल कैप में लमसम करने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि स्मॉल कैप में लमसम करने के लिए बोल दूंगा, आप लमसम भी कर देंगे। बट 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो बहुत भारी गिरावट होती है स्मॉल कैप के अंदर और वहीं पे बहुत सारे लोग पैनिक होकर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से उनका ही लॉस होता है। वो लॉस बुक करके बाहर निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपके सामने स्मॉल कैप और मिड कैप को लमसम से दूर रखता हूं। कम से कम आप बड़ी कंपनीज के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको स्टेबिलिटी मिलती है लंबे टाइम के अंदर भी एंड शॉर्ट टर्म के अंदर भी। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर ये टाइप करना मत भूलिएगा कि क्या अभी के टाइम में जो ट्रंप ने डिसीजन लिया है कितना सही है और कितना गलत है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।